आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे सेक्टर के बारे में जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है, ना ही आज के दिन कम है, ना ही आने वाले टाइम में होने वाले हैं। यानी हम बात करें लैब, जो लैब होता है जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं उन सारी जगह में। और ऐसे में अगर हम बात करें उस सेक्टर से भी जो लिस्टेड अच्छी कंपनीज हैं उन सभी को एक साथ कंपेयर करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी ने नाम सुना है डॉक्टर लाल पैथलैब, नेक्स्ट जो हमारी कंपनी होगी मेट्रोपोलिस, उसके बाद हम बात करें किम्स यानी कृष्णा मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये कंपनी भी नई लिस्टेड कंपनी है। और उसके बाद हम बात करें थायरोकेयर। ये वो चार कंपनी हैं जिनको हम एक साथ समझने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपनी के बारे में डिटेल नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वो सारी पॉइंट कवर करेंगे जो एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब से। मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना ही है, और जिस तरह से ये कंपनी जिस सेक्टर में बात करती है, जिस सेक्टर में काम करती है, वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे घर से चेकअप कराए रहा होता है। ज़रूरी नहीं है जो जिन हम कंपनीज के बात कर रहे हैं उनमें से हम वहीं चेकअप कराएं जाके, लेकिन कहीं ना कोई ना कोई बॉडी चेकअप हम कहीं कराए रहे होते हैं, और ऐसे में इन कंपनी से रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। साथ ही में अगर हम बात करें फ्यूचर की, जिस तरह का एज ऑफ नाउ का लाइफस्टाइल बन रहा है और आने वाले टाइम में बन रहा है, चेकअप की ज़रूरत हम सभी को पड़ने वाली है। और स्पेशली अगर हम बात करें कोविड के टाइम में जो हुई थी चेकअप, ऐसे ही कुछ आने वाले टाइम में अगर कुछ होता है तो इस सेक्टर की डिमांड हमेशा रहेगी। तो इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्टर की जो अच्छी कंपनी है, एक डॉक्टर लाल। डॉक्टर लाल की अगर हम बात करें, नई कंपनी बिल्कुल नहीं है, लीडिंग कंपनी में से इसका नाम निकल के आता है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। और अगर इस कंपनी की बात करें, कंपनी ऑपरेट जो कंपनी का नेटवर्क है 216 लैब्स हैं, और उसमें भी सिर्फ भी बात करें 3000 प्लस पेशेंट सर्विस सेंटर हैं इस कंपनी के पास, एंड 7000 प्लस पिकअप यूनिट। तो ये हैं इनके कुछ मेजर डिटेल्स। उसके बाद अगर हम बात करें, इस कंपनी के पास जो मेजरली रेवेन्यू निकल के आता है वो आता है दिल्ली एनसीआर से, वहाँ से निकल के आता है 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू। और बाकी जो आता है वो आता है रेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया से, 29% वहाँ से आता है। ईस्ट इंडिया से आता है तो वो 14% के आसपास, वेस्ट इंडिया से 8% के आसपास। सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखी हुई है, आप आराम से इनको पढ़िए। वैसे देखा जाए तो मेजरली जो आता है इसका नॉर्थ से आता है, तो नॉर्थ इंडिया अगर हम वहाँ से नॉर्थ इंडिया की बात करें, टोटल 69 के आसपास आ जाता है। तो आप देख सकते हो कंपनी का फोकस कहाँ है, या फिर ये कहें कंपनी की मजबूत पकड़ कहाँ है, वो आपको नॉर्थ में ही देखने को मिल रही है। ऐसा ही नहीं कि कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम करती है, नॉर्थ में ही काम करती है, हर जगह काम करती है, और कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करते हैं। ऑपरेट करते हैं अपने बिजनेस को बांग्लादेश, नेपाल एंड केन्या थ्रू इट्स सब्सिडरी के थ्रू। ऐसा नहीं कि खुद जाके, सब्सिडरी के थ्रू। जैसे कि डॉक्टर लाल पैथलैब बांग्लादेश, वहाँ के लिए डॉक्टर लाल पैथलैब नेपाल, और उसके बाद डॉक्टर लाल पैथलैब केन्या प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से ये है इनकी सब्सिडरीज। इसके अलावा अगर हम बात करें, बिसाइड इन सब के अलावा, कंपनी ऑल्सो रिसीव सैम्पल्स, यानी टेस्टिंग के लिए जो सैंपल रिसीव करती है फ्रॉम इंटरनेशनल लोकेशन लाइक भूटान, श्रीलंका, और बाकी यहाँ देख सकते हो मलेशिया, म्यांमार, ये सारी नाइजीरिया, यूएई, ये सारी चीज़ें आपको इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो। यानी कि किस चीज़ के लिए, फॉर टेस्टिंग इन इंडिया सैंपल रिसीव करती है। तो ये है इसके बारे में कुछ अभी तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेट्रोपोलिस के ऊपर ना एक वीडियो डिटेल कल में ही पोस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए क्विकली कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। ये भी कंपनी की बात करें हेल्थ केयर सेक्टर में इंगेज है, उसी बिजनेस में काम करती है। और अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये कंपनी इंडिया के अलावा साउथ एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में भी काम करती है, यानी वहाँ अपनी सर्विसेज देती है। तो ग्लोबल प्रेजेंस इस कंपनी की बनी हुई है। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी निकल के आती है, किम्स, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हम देखेंगे अभी समझेंगे इसको। अगर हम बात करें, लेकिन कंपनी बनी ऐसा नहीं कि नई कंपनी है, बनी थी 1973 में और लिस्ट हुई है पिछले साल 2021 में। एंड वन ऑफ द, अगर हम बात करें, लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ग्रुप इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। कहाँ पे इसकी प्रेजेंस बनी हुई, जैसे कि हमने डॉक्टर लाल के देखे थे, वैसे इनकी प्रेजेंस यहाँ बनी इन टर्म्स ऑफ पेशेंट ट्रीटेड एंड ट्रीटमेंट्स ऑफर्ड। तो कुल मिला के इनकी प्रेजेंस, या फिर जहाँ पर इनका लार्जेस्ट में इनको गिना जाता है, वो है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस कंपनी का जो आईपीओ आया था वो आया था जून 28, 2021, और इसको जो लिस्टिंग में थी 20% के आसपास, और आईपीओ के थ्रू जो कंपनी ने रेज किए थे 2170 CR के आसपास। इसमें फ्रेश इशू भी शामिल था, और कुछ ओएफएस के थ्रू भी माल बेचा गया था थ्रू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो ये है इस कंपनी की बेसिक डिटेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें थायरोकेयर, इस कंपनी के ऊपर भी अगर हम बात कर लें,
ये कंपनी भी सेम फील्ड में काम करती है, लेकिन इस कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो आप इस चीज़ को यहाँ देख पाएंगे 1996 में शुरुआत हुई थी। और जब इन्होंने शुरुआत की थी सिंगल इकोनॉमिकल, ये भी छोटा सा इनके थायराइड का टेस्टिंग सेंटर था, थायराइड का, इस चीज़ को समझिए, मुंबई में। और उसके बाद अगर हम आज की बात करें वर्ल्ड की लीडिंग डायग्नोस्टिक चेन में इसका नाम निकल के आता है। उस वक्त सिर्फ एक टेस्ट से शुरुआत की थी और आज के दिन वाइड रेंज ऑफ, अगर हम बात करें मेडिकल टेस्ट ये करते हैं। तो इस तरीके से आप इस कंपनी को समझ सकते हैं ओवर द टाइम 1996 से लेकर 2022 तक किस तरह से चीज़ें चेंज हुई है। और अगर हम बात करें इस एक नाम और आपने सुना होगा एज ऑफ नाउ के मार्केट में, फार्मेसी, जिसका ऐड भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बात आ रही है कि ऑनलाइन जो एक ड्रग स्टोर है फार्मेसी की बात करें, वो हैज़ एग्रीड टू बाय 66 स्टेक इन थायरोकेयर, और जिसकी वैल्यू 4000 प्लस देखने को आपको मिल रही है। तो ये वो डील हो रही है या फिर जिसके ऊपर बातचीत ऑलरेडी चल रही है। तो ये है थायरोकेयर के एज ऑफ नाउ की हिस्ट्री। अब समझते हैं आगे। अभी तक आप कंपनी को समझ गए क्योंकि सेम सेक्टर में काम करते हैं, और यही वो, जब हम अपने रिसर्च कर रहे थे, यही वो 4 कंपनी हमें अच्छी लगी जो इस सेक्टर में काम करते हैं। और भी कुछ कंपनीज़ हैं, तो रिटर्न देख लेते हैं पहले कि इन कंपनीज़ ने अगर अच्छी हैं तो अपने इन्वेस्टर को क्या दिया और ये किस बेसिस पर अच्छी हैं। डॉक्टर लाल की बात करें, जिस तरह से अभी फार्मा सेक्टर की बात करें, बड़ा अच्छा क्रैक हमको देखने को मिला आफ्टर, जैसे कोविड के बाद। कोविड के टाइम में तो धुआंधार भागे थे और उसके बाद पूरी प्रॉफिट बुकिंग या फिर मुनाफा वसूली 0। उस तरह से इसमें भी हुआ 5% पॉजिटिव 1 साल में, 2 साल में 44%, 3 साल में 139। 2 साल की बात करें, 3 साल में तब भी ठीक है, लेकिन 1 साल में जितने रिटर्न थे इसके सारे ख़त्म हो चुके इस करेक्शन में या फिर ये कहीं इस क्रैश में। उसके बाद अगर हम बात करें मेट्रोपोलिस, 1% 1 साल में, 2 साल में 7 और 3 साल इसको हुए नहीं है। थर्ड कंपनी जो थी हमारी किम्स थी, जो न्यूली लिस्टेड कंपनी, हमने जस्ट देखा भी कि 2021 में लिस्ट हुई, ना ही उसको 1 साल हुआ है ना ही 2-3, इसलिए उसके रिटर्न आपके सामने ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ उसके भी रिसेंट में जो 6 महीने में 3 महीने में देखेंगे तो डाउन ही है। उसके बाद बात करें थायरोकेयर टेक की बात करें, 1 साल में -10% का रिटर्न, यानी कि ये करेक्शन तो आया है तो सभी के लिए आया, किसी एक के लिए तो आया नहीं है। और उसके बाद 2 साल के 44%, 44, यहाँ पर दोनों के एक जैसे हैं। और अगर हम बात करें 3 साल में, तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे सभी से इन चारों में से सबसे अच्छे रिटर्न किसने दिए, वो है डॉक्टर लाल ने। तो एक बेसिस पर अगर हम रैंक कर दें तो डॉक्टर लाल को यहाँ पे पहला रैंक तो दे सकते हैं। आगे देखते हैं, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर नहीं यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेट्स फोकस ऑन इन कंपनीज़ की ग्रोथ किस बेसिस पे हो रही है, किस हिसाब से कंपनीज बढ़ रही हैं। ये चार्ट हो सकता है आपको थोड़ा टेढ़े मेढ़े लगे, लेकिन यहाँ आप फोकस कीजिए। डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, किम्स, थायरोकेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर लाल के ऊपर कि 5 साल में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 14%, अच्छा है। 3 साल में 13 और 1 साल में 17, यानी कि इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हो रही है किस रफ्तार से हो रही है, कितने परसेंटेज में हो रही है, ये अच्छा है। 10+ एटलीस्ट हम तो अच्छे मानते हैं। आपके कुछ और कैटेगरी हो सकते हैं, पैरामीटर हो सकते हैं, बट यहाँ पर इसके अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आइए दूसरे मेट्रोपोलिस की बात करते हैं। 5 साल में 22, इसकी भी अच्छे हैं। 3 साल में 19 और 1 साल के बाद में 23, यानी देखा जाए इस कंपनी की ग्रोथ इससे भी ज़्यादा अच्छी देखने आपको मिल रही है। ये तो एक चीज़ रहेगी। थर्ड की बात करें, किम्स न्यूली लिस्टेड है, तो 5 साल का तो डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही 3 साल का। 1 साल की बात करें 18, तो कुल मिला के जितना डेटा अभी तक हमको तीनों में दिख रहा है अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए हमारी बात हुई थी इस वीडियो की शुरुआत में, ये सेक्टर ऐसा है जिसकी डिमांड ख़त्म नहीं हो सकती है। और ऐसे में बात करें आखिरी हमारा थायरोकेयर, इसमें 15 5 साल में इसकी ग्रोथ, 3 साल में 13 और 1 साल में 18। तो कुल मिला के हमें क्या समझ में आया, हम किसी को इसमें से रैंक करें, इससे एक चीज़ तो पहले ये समझ में आ रहा है इन सभी की इस पूरे सेक्टर की ग्रोथ बनी हुई है और ये हमें नंबर्स दिखा रहे हैं हर टाइम फ्रेम में। इसलिए ये चारों ही अच्छे अभी देखने को मिल रहे हैं अपने नंबर्स के फॉर्म में। बाकी आपके सामने चीज़ें हैं, आप इनको रैंकिंग अपने हिसाब से तो दे ही सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, प्रॉफिट भी तो ज़रूरी है, प्रॉफिट ग्रोथ किस तरह से रहा है। तो अगर हम सबसे पहले डॉक्टर लाल की ही बात करें, 5 साल में 17%, 3 साल में 19, 1 साल में 27, दिस इज सुपर। और वहीं बात करें मेट्रोपोलिस की बात करें, 21 5 साल 27 76, यानी कि मेट्रोपोलिस के हमने देखा था सेल्स ग्रोथ भी अच्छी थी और इसके मेट्रो के ही प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर तो दोनों कंपनी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा कर रही है। उसके बाद किम्स की बात करें, ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 साल में 56, अगेन दिस इज सुपर, लेट्स सी। लेकिन ज़्यादा डेटा नहीं है तो किस बेसिस पे सुपर का है, लेकिन जो देखने को मिल रहा है कंपेयर करने के लिए ज़्यादा है नहीं, जो देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे ठीक है।
थायरोकेयर की बात करूँ 15, 7, यहाँ पे सबसे अगर कोई नंबर अभी तक पुअर आया तो वो 7 निकल के आया, अदरवाइज सारे नंबर हमको सारे डबल डिजिट में ही देखने को मिले थे अभी तक, और 49। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि इन सारे कंपनीज़ की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ वैसा नहीं है 1, 2 या हम जब किसी सेक्टर के किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में बात करें, इस सेक्टर में ही कुछ अलग आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ एक सरसरी निगाह से आप देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए 1 साल में आपको इनके प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे ही देखने को मिलेंगे, इसलिए सेक्टर अभी भी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप समझते हैं आगे इन कंपनीज़ के ROE क्या रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर, ये भी ज़रा आप देख लीजिए। सबसे पहले डॉक्टर लाल की बात करें 25, 24, 26, दिस इज़ वेरी गुड। सेकंड की बात करें मेट्रोपोलिस की 29, 27, 33, अगेन दिस इज़ वेरी गुड। किम्स की बात करें -17, एक नंबर आप देखने को मिला है किम्स पुअर जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है, उसका 6 और 25। तो यहाँ पर इसके नंबर हमको प्रॉफिट में भी थोड़ा कम देखने को मिले थे, ये वो थोड़ा सा वीक प्लेयर आ रहा है, या फिर ये कहें चारों कंपनीज में चौथे नंबर पे ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। और उसका थायरोकेयर की बात करें 21, 23, 29, तो कहाँ पर नंबर वीक है आप ज़रा देखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ROC, किसी के भी वीक नहीं है, इसलिए आप इनको आराम से देखिए, चाहे तो आप अपने हिसाब से इसमें रैंकिंग करिए। अनबाइस्ड वे में आपके सामने लेके आ रहे हैं, इसलिए अपना जो व्यू है वो आखिरी में देख लेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ROC की अगर हम बात करें 37, 34, 35 सुपर, कोई किसे ख़राब नहीं कहेगा। मेट्रोपोलिस की बात करें 41, 37, 42, अगेन दिस इज सुपर। 14, 19, 30, अगर कहीं पे वीक है जो बाकी कंपनीज के लिए अच्छे होते हैं कि 14, 15, यहाँ पर सबसे कम उसी के हैं जो अच्छे हैं, वो भी कंपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली कम नज़र आएंगे। किम्स सभी में आपको थोड़ा वीक नज़र आ रहा है अभी तक। थायरोकेयर की बात 31, 33, 39, तो ये वो कंपनीज़ हैं जिनके सारे के सारे फंडामेंटल्स आपको बड़ी साउंड और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। और बाकी अगर हम बात कर लें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका ज़्यादा मजबूत है, देखा जाए तो अभी तक सभी का अच्छा है। चौथे नंबर पे जो निकल के आ रही है किम्स निकल के आ रही है, यानी इसकी कंपनी की बात करें। पहले बात करते हैं डॉक्टर लाल की, प्रोमोटर के पास है 56, इसमें बात करें मेट्रोपोलिस में 50, अगेन दिस इज़ गुड। इस किम्स की बात करें 40%, ये है न्यूली लिस्टेड की, ये इसका थोड़ा वीक देखने को मिल रहा अगर हम 50 को बेंचमार्क समझें तो। और उसके बाद अगर हम समझें उसके बाद थायरोकेयर 72, तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास है किसी कंपनी में वो है थायरोकेयर। तो ये है एक चीज़। कुल मिला के जो हमें वीक नज़र आ रहा है चौथे नंबर पर आएगा ये है। उसके बाद अगर हम बात करें FIs कहाँ ज़्यादा बुलिश है, अगर हम बात करें डॉक्टर लाल में 25, मेट्रोपोलिस में 30 और ज़्यादा, एंड उसके बाद अगर हम बात करें FIs यहाँ 12, और यहाँ पर अगर हम बात करें 8। तो कुल मिला के जिस तरह से शुरू से हम देख पा रहे हैं इसके नंबर थोड़ा ज़्यादा हैं, इसके और इन दोनों में बराबर के हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर भी आपको FIs के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें DIs कहाँ बुलिश है, DIs की बात करें 7 यहाँ पर है, यहाँ पे 11, अगेन यहाँ पर भी ज़्यादा है 12, और इसमें करें सबसे ज़्यादा यानी न्यूली लिस्टेड में अगर कोई बुलिश है तो आपको देखने को मिल रहे हैं DIs। इसके बाद आती है पब्लिक की बारी, यानी हमारी और आपकी बारी। ऐसे में अगर हम बात करें पब्लिक को कहाँ ज़्यादा भरोसा है, कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, अगर हम बात करें डॉक्टर लाल में 12%, और यहाँ अगर हम बात करें पब्लिक 9%, इसमें कम है, यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पब्लिक 31%, ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, हो सकता है कुछ लोग इसमें ऊपर के लेवल से ट्रैप हो, क्योंकि जब IPO आया था मार्केट में बहुत सारे लोगों को मिला होगा, एंड देन उसके बाद कुछ लोगों ने इसे होल्ड किया होगा, एक रीज़न ये हो सकता है। बाकी हो सकता है कि आपने रिसेंट में ख़रीदा है, कुछ लोग एवरेजिंग कर रहे होंगे, बट ये डेटा अभी का आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो हमें वीक देखने को मिल रहा है और न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी यही है कि लोग IPO के टाइम से इसमें कुछ अभी ट्रैप हुए पड़े हुए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक 10%, तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा इसी के, अगर इसको हटाएं तो इसके पीछे का रीज़न तो IPO है। तो ये है आपके सामने। तो चौथे नंबर पे हमारे हिसाब से वही आ रहा है, यानी किम्स की बात करें। बाकी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे आपको ये दोनों देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस एंड थायरोकेयर, तीनों के फंडामेंटल बड़ी ही साउंड आपको देखने मिल रहा है। कुछ एक ऐसी कंपनी है जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, सोचने पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ज़रा देखिए हम भी एक अच्छी कंपनी में शामिल हैं। और इनके बाद FIs एंड DIs के बाद कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया, वो आप देख सकते हो डॉक्टर लाल में 4 म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल का लॉन्ग टर्म, उसका कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, UTI फ्लेक्सी कैप एंड UTI मिड कैप, ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने डॉक्टर लाल में इन्वेस्ट किया हुआ है। मेट्रोपोलिस की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो BNP पारिबास,
उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला के फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड यूटीआई फ्लेक्सी। तो यूटीआई ने यहाँ भी इन्वेस्ट किया है और यहाँ भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर किम्स में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 3%, एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद यूनियन एनोस इन्वेस्को। तो ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने इन सबों में इन्वेस्ट किया हुआ है। थायरो केयर में बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें डीआईएस, इसके बाद अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड नहीं है तो सिर्फ एक ही फंड है यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.12, बाकी नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद हमने ये भी देख लिया कि किस म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट किया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी कंपनी डेट फ्री है, इन चारों में से 3 तो डेट फ्री ही है, वो आप देख लीजिए। डॉक्टर लाल, अगेन दिस इज गुड। मेट्रोपोलिस की बात करें, थायरो केयर, तीनों डेट फ्री हैं और डेट किसी में है, न्यूली लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के तो परफेक्ट हमारा 4th नंबर का कैंडिडेट हो ही चुका है। 3rd आपको क्या लगता है, आपको डेफिनेटली बताना है एंड में आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं डेट तो एक ही कंपनी में है, कैश किसके पास ज़्यादा है ज़रा वो भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम कैश की बात करें डॉक्टर लाल के पास 883.73 CR के आसपास इतना इनके पास कैश है, डेट 0 है। सुपर, कोई भी टफ टाइम आएगा कंपनी लड़ लेगी। उसके बाद मेट्रोपोलिस की बात करें 335 इनके पास भी कैश है, डेट नहीं है, तो ये भी उसको आराम से इजीली लड़ लेंगे। बात करें 129 इनके पास डेट है और 250 के आसपास कैश है। इतना ऐसा नहीं कि सिर्फ डेट ही डेट है, कैश भी है। तो ये है हमारा 4th नंबर का कैंडिडेट। अब और कैश की अगर हम बात, इनके पास डेट भी ज़्यादा नहीं है और कैश भी कम है। यहाँ पे आपको हर टाइप के केस मिल गए। एक कंपनी के पास डेट यहाँ भी नहीं लेकिन कैश भी ज़्यादा है, एक कंपनी का डेट भी नहीं है लेकिन कैश थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पर इनके पास डेट भी नहीं है उससे भी कम है, और एक के पास डेट भी है ये भी है। तो चार केस आपके सामने हैं। क्या लगता है आपको कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा 3rd नंबर पे होगा? वो आपको डेफिनेटली हमको बताना है कमेंट में। इस वीडियो को बनाने में हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, हमारी टीम को मेहनत लगी है रिसर्च करने में। अगर आपको ठीक लगता तो लाइक करके और कमेंट करके आप ज़रूर अपना रिएक्शन हम तक पहुंचाइएगा। बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उसके भी लिंक्स आपको ईजिली मिल जाएगा। ज्वाइन बटन भी आपको ईजिली चैनल के ऊपर मिल जाएगा अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, लगे यूजफुल तो। बात करते हैं इन सारी कंपनीज़ के वैल्यूएशन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर लाल की बात करें मार्केट कैप के हिसाब से, सबसे बड़ी इसी की मार्केट कैप है 20,000 प्लस CR, ऑल नंबर इन CR ये आप देख सकते हो। तो ये है इसकी मार्केट कैप। और मेट्रोपोलिस के 9,000 प्लस, किम्स की बात करें 10,000 प्लस, न्यूली लिस्टेड है और अभी भी उसकी 10,000 प्लस है। और सबसे छोटी मार्केट कैप किसी की है 4,000 प्लस है, वो है थायरो केयर की। तो मार्केट कैप के हिसाब से तो डॉक्टर लाल नंबर 1 पे आती ही है। डिविडेंड के हिसाब से भी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा डिविडेंड कोई देती है वो थायरो केयर देती है, यानी कि जहाँ पर म्यूचुअल फंड ज़्यादा बुलिश नहीं है और ये जिसकी सबसे छोटी मार्केट कैप है, डिविडेंड सबसे ज़्यादा वो ही कंपनी आपको दे रही है 3% के आसपास। जिस तरह से एज ऑफ नाउ बैंकिंग सिस्टम दे रहा है 3.5 से 4% के आसपास, ये भी उसी के आसपास तक आपको सिर्फ साल का तो डिविडेंड ही देती है, बाकी शेयर चल गया तो रिटर्न। और बात करते हैं EPS भी इन चारों कंपनीज के बड़े ही बेहतरीन है, वो आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे होंगे। 44, 44, 46, 38, 36, तो कुल मिला के इन दोनों में बड़ी शुरू से होड़ लगी हुई है, आपके सामने है। अदरवाइज ये भी बुरा नहीं है, ऐसी वैसी कंपनीज तो इसके आसपास भी नहीं होती है जब हम डेली बेसिस पे एनालिसिस पोस्ट करते हैं। तो EPS भी इनका शानदार है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी चल रही 104, तो सभी के 104.32 है। PE रेशियो के हिसाब से भी देख लेते हैं 55 ठीक ठाक है, 41 और 33 और 22, तो ये है इनका EPS। सबसे कम अगर आपको P मिल रहा है वो है 22 के आसपास थायरो केयर का। लेकिन P का कंसेप्ट ये बिल्कुल नहीं होता कि P कम होता है तो अंडर वैल्यूड है या फिर P ज़्यादा है। P ज़्यादा है क्योंकि मार्केट उसको प्रीमियम दे रहा है और वो उस कंपनी उस लायक है। हम जस्ट यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम हमेशा ये बात करें, किसी भी शेयर की बात करें, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो वैसे में यहाँ पर भी P आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर नहीं, कोई भी प्रीमियम पर नहीं चला, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें रफली सब लोग आसपास है। सबसे कम आपको देखने को मिला थायरो केयर का और सबसे ज़्यादा डॉक्टर लाल का, ये आपने देखा। और डिलीवरी की बात करें आज के ट्रेडिंग डे के बाद, क्योंकि ऐसे मार्केट में डेफिनेटली इनमें डिलीवरी उठाई जा रही है, धीरे धीरे करके लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं वो तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से, आप अपने टाइम होराइजन, अपने व्यू के हिसाब से ही काम कर रहे होंगे और काम भी करना चाहिए। 58 इसमें डिलीवरी उठाई गई है, 47, 44,
53। तो ये है सबसे ज़्यादा। अगर आज के दिन जो डिलीवरी उठाई है ये डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो इन दोनों में ही आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ डॉक्टर लाल में ही आपको ज़्यादा काम होते हुए दिख रहा है। तो हमने 4th नंबर को तो यहाँ पे पकड़ में हमें समझ में आया। बाकी 1st, 2nd, 3rd आप किसे मानते हैं डेफिनेटली आप हमें बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। कुछ छूटता है, कुछ रह गया, कुछ क्वेरीज है, डेफिनेटली कमेंट में लिखिए। आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने में हमें बड़ा ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बाकी सारी डिटेल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे ही।